एनसीपी की टूट पर शरद पवार ने खोला राज, बताया पीएम को जिम्मेदार। एनसीपी को तोड़ने की साजिश दिल्ली में रची गई, ईडी से बनाया दबाव। पवार ने पहली बार पार्टी में टूट के लिए सीधे पीएम को बताया जिम्मेदार। एनसीपी में टूट को 2 महीने हो गए हैं और अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर एनसीपी में टूट के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि अजीत पवार कैंप में जो भी नेता अभी दिखाई दे रहे हैं वो सभी शरद पवार के खास हैं। प्रफुल्ल पटेल को तो शरद पवार ने एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष तक बना दिया था, तो सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने बिना राय के शरद पवार पर कोई फैसला नहीं करते थे। अजीत पवार को लेकर जरूर बातें चलती रहती थी कि वो देवेंद्र फडणवीस से करीबी है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के लगभग सभी विधायक अजीत के साथ चले गए, उससे सवाल उठ रहे थे कि कहीं टूट के पीछे शरद पवार का ही तो हाथ नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब 2019 में अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो पवार ने 12 घंटे में ही पूरा खेल पलट दिया था। लेकिन 2 जुलाई को जब बगावत हुई तो पवार सिर्फ देखते रहे, उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। पवार के बयान भी बता रहे थे कि जिसे जाना हो जा सकता है, जबकि 2019 में पवार ने बगावत को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसे में शरद पवार अपने सहयोगियों के निशाने पर आ गए हैं। पवार को हर बार सफाई देनी पड़ी, लेकिन जिस तरह शरद पवार अपने भतीजे से लगातार मिल रहे थे, उसे लेकर उनकी सफाई किसी गले नहीं उतर रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब शरद पवार के तेवर बदल गए हैं। अब वो सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी को ही एनसीपी की टूट का जिम्मेदार बता रहे हैं। सिर्फ एनसीपी ही नहीं, बल्कि शिवसेना में हुई टूट के पीछे भी पीएम मोदी का ही हाथ मान रहे हैं। एनसीपी में हुई टूट पर चुप्पी तोड़ते हुए शरद पवार ने पीएम को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का शासन है। सत्ता में आने से पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया? उन्होंने केवल विरोधी दलों को तोड़ने का काम किया। उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया और एनसीपी को तोड़ दिया। उन्होंने केवल ताकत और टकराव की राजनीति की, और जो ताकत उन्हें जनता ने दी, उस शक्ति का उपयोग जनता के लिए करने की बजाय उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया। विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी के माध्यम से झूठे मामले दर्ज कराते परेशान किया, अभी भी किया जा रहा है। अनिल देशमुख का हवाला देते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने हमारे एक महत्वपूर्ण सहयोगी को बिना किसी कारण महीनों तक जेल में कैद किया। नवाब मलिक को भी कैद कर लिया गया, कईयों को जेल में डाल दिया गया। शरद पवार ने यह भी साफ किया कि जनता द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग लोगों को सम्मान के साथ जीने लायक माहौल बनाने के बजाय लोगों का जीवन मुश्किल बनाने के लिए किया गया। साफ है, महाराष्ट्र में जो भी केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी चल रही है, विरोधी दलों को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, उसके पीछे सीधे सीधे पीएम मोदी जिम्मेदार है। इस दौरान शरद पवार ने इंडिया और भारत के मामले पर कहा कि किसी को भी देश का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। दरअसल G20 को लेकर जो भी निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं, उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा जा रहा है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो बीजेपी भी इस मामले को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। पार्टी अब भारत नाम के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है, और दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि संसद का जो विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है, उसमें वो देश का नाम बदलने से जुड़ा हुआ विधेयक भी पेश कर सकती है। और इसी को लेकर अब विपक्षी दल सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।